अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज एक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन इन फंजाई। तो फंजाई के पास म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन जो है वो किस तरह से पाया जाता है, इसकी हम बात करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट आप माइंड में लाएं कि म्यूचुअलिज्म किसे कहते हैं। म्यूचुअलिज्म जो है दो जानदारों के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों को क्या पहुंचता है, फ़ायदा हासिल होता है, दोनों जो है वो बेनिफिट हासिल करते हैं। इस तरह के ताल्लुक को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। और ऐसे फंजाई जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बनाकर रहते हैं उनको हम कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। तो इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं म्यूचुअलिस्टिक फंजाई के अंदर हमने किस चीज़ को देखना है कि एक ऐसा एसोसिएशन है, एक ऐसा ताल्लुक है किस चीज़ के दरमियान, दो जानदारों के दरमियान एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा ताल्लुक जिसके अंदर दोनों मेंबर, दोनों अफराद क्या करते हैं, बेनिफिट हासिल करते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं। उसको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन का या म्यूचुअलिज्म का। अब आप देखें कि हमने म्यूचुअलिस्टिक फंजाई के अंदर दो चीज़ों को देखना है, लाइकन्स और माइकोरेजी। लाइकन्स जो है ये फंजाई और फोटो ऑटोट्रॉफ्स के दरमियान एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होगा जिसके अंदर दोनों को जो है क्या पहुंचेगा, फ़ायदा पहुंचेगा। अब हम ये देखेंगे कि लाइकन्स जो है इसमें हम कहते हैं ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है किस चीज़ के दरमियान, तो आप देख सकते हैं फंजाई के दरमियान, और इसके साथ साथ फोटो ऑटोट्रॉफ और फंजाई के दरमियान म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन को हम क्या नाम देंगे, लाइकन्स का नाम देंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि फोटो ऑटोट्रॉफ में एलजी या ब्लू ग्रीन एलजी शामिल हैं। इसका मतलब क्या है, एलजी या ब्लू ग्रीन एलजी और फंजाई के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, लाइकन्स का नाम देते हैं। तो वन बाय वन करके देखेंगे। पहले बात करेंगे फंजाई की, उसके बाद बात करेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ की। तो आप देख सकते हैं फंजाई, जैसे कि फंजाई को हम बड़े ग्रुप्स के अंदर तकसीम करते हैं। उनमें आस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और डिट्रोमाइकोटा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई का नाम देते हैं। तो आप देख सकते हैं वो फंजाई जो आस्कोमाइकोटा से ताल्लुक़ रखते हैं उनको हम आस्कोमाइसीड्स का नाम देते हैं। वो फंजाई जो डिट्रोमाइकोटा के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। और वो फंजाई जो बेसिडियोमाइकोटा के साथ ताल्लुक़ रखेंगे उनको हम बेसिडियोमाइसीड्स का नाम देंगे। तो इन मतलब आस्कोमाइसीड्स, इम्परफेक्ट फंजाई और जो है चंद स्पीशीज़ किस चीज़ की, बेसिडियोमाइसीड्स की, ये क्या करते हैं, लाइकन्स की सूरत में पाए जाते हैं। किस चीज़ के साथ ताल्लुक़ बनाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स के दरमियान। अब आप देख सकते हैं तकरीबन इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो तकरीबन 20 स्पीशीज़ जो है वो क्या कर सकती हैं, बेसिडियोमाइसीड्स की, जो क्या कर सकती हैं, लाइकन्स बनाकर रहती हैं। अब आप ये देखें तकरीबन 1500 या 15,000 भी कहते हैं कि 15,000 स्पीशीज़ होती हैं किस चीज़ की, लाइकन्स की, कि आपके पास लाइकन्स जो हैं उनकी स्पीशीज़ कितनी हैं, 15,000 हैं। ये मारूज़ी में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखा जाए जो आपके पास विजिबल पार्ट होगा, लाइकन का जो नज़र आने वाला हिस्सा होगा वो ज़्यादातर फंजाई पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि एलजी और फंजाई आपस में मिलकर जो है म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन को बना रहे होते हैं। तो जो फंजाई है वो नज़र आता है और फंजाई की हैफ़ी के अंदर एलजी के कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ लाइकन्स वो कौन सा है, फंजाई है। और अलगल कंपोनेंट मतलब कि एलजी के जो कंपोनेंट हैं वो प्रेजेंट होते हैं विद इन फंगल हैफ़ी, किस चीज़ के हैफ़ी के अंदर, फंजाई की हैफ़ी के अंदर। अब आप मज़ीद आप देखें कि फंजाई जो है हमने कहा था कि दोनों को, मतलब एलजी को भी फ़ायदा होगा, फंजाई को भी फ़ायदा होगा। एलजी को ये फ़ायदा होता है कि फंजाई जो है वो एलजी को बचाती है। किस चीज़ से बचाती है, कौन सा फ़ायदा देती है, तो स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर या स्ट्रॉन्ग
लाइट जब बहुत ज़्यादा होगी या डेजिकेशन मतलब कि स्ट्रांग लाइट और डेजिकेशन पानी की कमी जब होगी तब जो है वो प्रोटेक्शन देती है फंजाई किस चीज़ को, एलजी को। अब हम ये देखेंगे कि एलजी को फंजाई ने तो फ़ायदा दे दिया, फोटो ऑटोट्रॉफ को फंजाई ने तो फ़ायदा दे दिया, अब एलजी या फोटो ऑटोट्रॉफ क्या प्रोवाइड करेंगे? तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स या एलजी उसके पास फोटोसिंथेसिस होती है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, खुराक तैयार करके फंजाई को देती है, तो एलजी को भी फ़ायदा होगा, फंजाई को भी फ़ायदा होगा। इस तरह के ताल्लुक को हम लाइकेंस कहते हैं। अब आप मज़ीद देख सकते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, लाइकेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे अहम पॉइंट, पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो फंजाई होते हैं या एलजी होते हैं वो हार्श प्लेसेस मतलब कि खुश्क जगह वाली जो ज़मीन होगी वहाँ पे एलजी और फंजाई अलहदा अलहदा ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी वजह से ये जब आपस में मिलेंगे तो लाइकेंस बनेगा और लाइकेंस उस जगह पे सरवाइव कर सकते हैं। अब इसके बाद देखा जाए एलजी और फंजाई जो हैं एक दूसरे के बगैर अकेले इन प्लेसेस पर मतलब हार्श प्लेसेस पर ग्रो नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि जो आपके पास लाइकेंस है इनको हम बायो इंडिकेटर के तौर पर जो है क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो एयर पोल्यूशन होती है उसके अंदर पोल्यूटेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए जो है लाइकेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो आपके पास लाइकन है इसकी ग्रोथ फार्म्स की 3 ग्रोथ फार्म्स होती हैं, क्रस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन, फ्रूटिकोज लाइकन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपने समझना है, मारूजियाँ आती हैं कि ऐसे लाइकन्स जो ग्रो करते हैं टाइटली जुड़े हुए होते हैं रॉक के साथ और ट्री ट्रंक्स के साथ, वो कौन से होते हैं? तो आप बताओगे क्रस्टोज लाइकन, और इनके एग्जाम्पल में बेसिडिया और लिकेनार शामिल हैं। इसी तरह बात करेंगे फोलियोज लाइकन की। फोलियोज लाइकन जो है लीफ लाइक होते हैं, पत्ते की तरह के होते हैं और इनके एग्जाम्पल में परमेलिया शामिल है। अब इसके साथ अगर देखा जाए फ्रूटिकोज लाइकन को, फ्रूटिकोज लाइकन जो है ये ब्रांचिंग सिस्टम की शक्ल में पाए जाते हैं और इनके एग्जाम्पल में जो है रेमलिना इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ तक आप बात करेंगे लाइकन्स की। अब हम बात करते हैं माइकोरेजी की। माइकोरेजी भी म्यूचुअलिस्टिक ताल्लुक है। इसमें एक पहले की तरह फंजाई, एक मेंबर फंजाई है, दूसरा यहाँ पे एलजी नहीं है, रूट्स ऑफ हायर वास्कुलर प्लांट्स। मतलब वो जो बड़े वास्कुलर बंडल वाले पौधे होते हैं, बड़े वास्कुलर बंडल वाले दरख्त होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, उनकी जड़ों और फंजाई के दरमियान ये ताल्लुक मौजूद होता है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? माइकोरेजी का नाम देते हैं। और आप माइंड में रखिएगा दुनिया के अंदर जितने भी वास्कुलर प्लांट्स हैं उनके 95% जो है ये ताल्लुक बनाकर रहते हैं। अब आप ये देखें कि आपके पास फंजाई जो है, पहले ये देखेंगे फंजाई फायदा क्या देता है प्लांट को। फंजाई जो है खुराक तैयार नहीं कर सकता, प्लांट खुराक तैयार कर सकते हैं। फंजाई क्या करता है, पौधे की जो जड़ें हैं उनकी जो रूट्स हैं उनका सतही रकबा बढ़ा देता है। जब सतही रकबा बढ़ाएगा तो मोर एब्जॉर्प्शन होगी न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि फास्फोरस, कैल्शियम, उसके बाद जो है कॉपर वगैरह की बात कर लें, फास्फोरस, जिंक और कॉपर और इस तरह के और भी एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए लाजमी होते हैं। तो ये क्या करती है, फंजाई पौधे की जड़ का सतही रकबा बढ़ा देती है जिसकी वजह से पौधा इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी ग्रोथ बहुत बेहतरीन तरीके से होती है और उन प्लांट्स की निस्बत जिनके पास ये फंजाई नहीं होती। अगर फंजाई के साथ ताल्लुक है तो ग्रोथ ज़्यादा बेटर होगी, अगर ये ताल्लुक नहीं होता तो पौधों के पास ग्रोथ इस तरीके से अच्छी नहीं होती। अब आप बात करेंगे प्लांट फंजाई को क्या देंगे। फंजाई जो है क्या करती है, खुराक तैयार नहीं कर सकती, तो प्लांट खुराक तैयार करता है फंजाई को देता है। बिल्कुल इसी तरीके से क्योंकि फंजाई पौधे की जड़ों के अंदर पाई जाती है तो फंजाई उससे हैबिटेट मतलब उस घर भी लेती है और उससे खुराक भी लेती है, तो दोनों को फ़ायदा पहुंचता है। इस तरह के ताल्लुक को हम क्या नाम देते हैं, माइकोरेजी का नाम देते हैं। दो तरह की माइकोरेजी हैं, एक को हम एक्टोमाइकोरेजी कहते हैं, दूसरे को हम एंडोमाइकोरेजी कहते हैं। एक्टोमाइकोरेजी, अब डायग्राम की मदद से थोड़ी सी वजाहत कर दें
फॉर एग्जांपल ये आपके पास रूट का क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर ये सेल हैं, ये आपके पास सेल हैं। इन सेल के अंदर यहाँ पे फंगल हैफी आप देख सकते हैं, ये सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी, इर्द गिर्द मौजूद होगी। तो इस तरह की हैफी को हम क्या नाम देंगे, इस तरह के ताल्लुक को इस तरह की माइक्रोरेजी को एक्सटर्नल या एक्टोमाइक्रोरेजी, जिसके अंदर पेनिट्रेट हैफी ने नहीं किया, सेल के टिश्यूज़ के अंदर जड़ के सेल्स के अंदर इसने पेनिट्रेट नहीं किया। अगर आपके पास कुछ इस तरह से डायग्राम बनी हो, ये जड़ के सेल्स हैं, ये जड़ का तूली तराशा है और इसके अंदर क्या है, जड़ के सेल्स मौजूद हैं, और ये जो हैफी है वो इसके अंदर पेनिट्रेट कर गई है, अंदर घुस गई है सेल के, तब हम उसे कहते हैं एंडोमाइक्रोरेजी। तो आप देख सकते हैं ऐसी माइक्रोरेजी जिसके अंदर फंगल हैफी जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकते वास्कुलर बंडल के ऊपर वाले सेल्स के अंदर या जड़ों के ऊपर वाले सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तब हम कहेंगे एक्टोमाइक्रोरेजी। अगर पेनिट्रेट कर सकते हैं तब हम क्या कहेंगे, एंडोमाइक्रोरेजी। अब ये जो एक्टोमाइक्रोरेजी है ये जो है सेल के इर्द गिर्द मौजूद होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेल था इर्द गिर्द मौजूद है। लेकिन जो आपके पास एंडोमाइक्रोरेजी है ये प्रेजेंट इन माइन्यूट स्वेल, ये जो है इस तरह के स्वेलन बनाकर रहती है ऐसे, और ये सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है ब्रांचिंग सिस्टम बनाकर। तो इस तरह की माइक्रोरेजी को हम क्या नाम देंगे, एंडोमाइक्रोरेजी का नाम देंगे। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग एज इट ऐसे लिखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।